औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि लीगल प्रोसीजर ऑफ डाइवोर्स जो है वो क्या है, किस तरह से जो डाइवोर्स है वो लीगल तरीके से दी जाती है, उसका कानूनी जो प्रोसेस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि डाइवोर्स जो है वो एक इंतहाई नापसंदीदा फेल है, जिसको इस्लाम के अंदर जो है वो कंडेम किया गया है। कोई भी शख्स अगर बदसलूकी करता है अपनी बीवी के साथ या अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, तो वो दीन के अंदर उस शख्स को जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी रोका गया है और इवन के हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने कि औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहो। तो हमें अपने घर में अपनी ख़वातीन के साथ जो है वो हुस्न सलूक करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और कभी भी अपने घर में जो है वो किसी किस्म के लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात जो है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर मियाँ बीवी का जो अल्लाह की बताई हुई जो हदूद हैं, उनके अंदर गुज़र बसर करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसमें अब एक लंबी बहस है कि वो मसला जो है वो ख़ातून की तरफ से होता है या मर्द की तरफ से होता है। तो इसमें भी दोनों सूरतें देखने को मिलती हैं। कभी-कभार ऐसा इश्यू होता है कि जो ख़वातीन होती हैं वो इंतहाई जो है वो खिदमतगुज़ार होती हैं और अच्छे इखलाक की मालिक होती हैं, लेकिन मर्द जो है वो उसकी तरफ से ज़्यादती हो रही होती है। और कभी-कभार जो है इस तरह भी देखने में आता है कि मर्द जो है वो हर तरफ से जितने भी मामलात होते हैं वो अपने पूरे कर रहा होता है, नानो नफ़का पूरा कर रहा होता है, सारी चीज़ें वो देख रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो औरत जो है वो बसने को तैयार नहीं होती। तो उस सूरत में इस्लाम ने भी और कानून ने भी उसको हक दिया है कि वो खुला ले सकती है, थ्रू कोर्ट जो है वो तनसीख निकाह करवा सकती है। और इसी तरह मर्द को भी जो है वो अल्लाह ताला ने ये एक रास्ता दिया है कि अगर ऐसी औरत जो कि बदअखलाक हो या फिर उसके अंदर कोई और बुराई हो, जिससे जो शरई अहकामात हैं, वो जो बताए गए हैं, वो जो शरई हदूद हैं, उनमें वो ना रह सके, वो उनको वो जो है ना तोड़ रही हो, तो उस सूरत के अंदर जो एक सेपरेशन का मामला है, वो तलाक की सूरत में है कि मर्द जो है वो तलाक दे के उस बीवी से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर सकता है। अच्छा, पहले ये होता था कि जो सेपरेशन होती थी वो रिटन फॉर्म में नहीं होती थी, वो उससे कानूनी तकाज़े नहीं होते थे, ना वो पूरे किए जाते थे। वो सिर्फ़ ज़बानी जो है वो तलाक एक प्रोनाउंस कर दी जाती थी, उसके बाद जो 90 दिन इद्दत का पीरियड होता है, वो इद्दत का पीरियड जो है वो गुज़ार लेती थी खातून, उसके बाद उसकी तलाक जो है वो मौसर हो जाती थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मसले-मसाइल होना शुरू हो गए सोसाइटी के अंदर भी, क्योंकि वो जो ज़बानी तलाक दी जाती थी, तो उसका कोई कानूनी प्रूव नहीं होता था। तो फिर जो मिसाल ऐसे है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को ज़बानी तलाक दी और उसके बाद उसका कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया। तो जैसे उसका इंतकाल हुआ तो उस बीवी ने उसकी विरासत में से जो है वो हक क्लेम किया और वो इवन के उनकी डाइवोर्स हो चुकी थी, लेकिन उस तलाक का जो है कोई कानूनी सबूत नहीं था कि वो उसकी जो है वो बीवी नहीं रही। तो इसीलिए मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है वो बनाया गया और उसके अंदर जो है तलाक का एक प्रोसेस बताया गया और इसी तरह शादी का भी उसके अंदर प्रोसेस बताया गया। और वो प्रोसेस जो है वो ये है कि कोई भी मियाँ बीवी अगर वो अल्लाह ताला के बनाए हुए अहकामात पे पूरे नहीं उतर रहे और वो उनका एक दूसरे के साथ गुजर बसर करना वो मुश्किल हो गया है, तो उसका जो डाइवोर्स का जो कानूनी प्रोसीजर है वो ये है, खामिन जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर जो है वो लिखेगा, वो स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो तलाकनामा जो है वो लिखेगा और उसके बाद जो है वो सारी उसके अंदर डिटेल लिखेगा, शादी उनकी कब हुई और कितने अरसा वो साथ रहे और उसके बाद वो अब जो है आज की तारीख में उसने ये पहली तलाक जो है ये दे दी है अपनी बीवी को, वो उस स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखेगा और वो स्टैम्प पेपर जो है वो बाय डाक वो भेज देगा यूनियन कौंसिल के अंदर और वो उस यूनियन कौंसिल के अंदर भेजेगा जिस यूनियन कौंसिल के अंदर वो उसकी बीवी जो है वो मौजूद होगी। अगर वो अपने माँ बाप के घर रह रही है तो वो फिर उसी यूनियन कौंसिल के अंदर जो है वो तलाकनामा भिजवाएगा और वो यूनियन कौंसिल जो है वो सालसी के लिए जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर एक आर्बिट्रेशन जो है वो बैठेगी और कौंसिल वो फरीकैन की मियाँ बीवी की आपस में सुलह करवाने की कोशिश करेगी कि ये इनकी तलाक ना हो और इनकी आपस में सुलह हो जाए। और अगर वो फरीकैन जो है वो अपने उस फैसले के ऊपर जो है वो कायम रहें और वो उसको जो है उस सालसी के अंदर उनकी जो है वो मसलिहत ना हो, तो उस सूरत के अंदर जो 90 दिन का टाइम होगा,
90 दिन के अंदर अगर वो मियाँ बीवी चाहें तो एक दूसरे के साथ रजू कर सकते हैं। अगर वो 90 दिन तक एक दूसरे से रजू नहीं करते तो 90 दिन के बाद वो जो तलाक है वो मौसर हो जाएगी। अगर 90 दिन से पहले वो रजू कर लेंगे तो उसके बाद उनके ऊपर निकाह की शर्त नहीं है। लेकिन अगर 90 दिन तक वो रजू नहीं करते तो वो तलाक जो है वो मौसर हो जाएगी, और उसके बाद अगर उन्होंने एक साथ रहना होगा तो उनको फिर से निकाह करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो अगर खुदा न खास्ता कभी भी गुस्से के अंदर या जज्बात के अंदर अपनी बीवी को जो है वो 3 बार तलाक अनाउंस कर देता है, तो उसके बाद वो रजू नहीं कर सकता, और उसके बाद ना ही वो दोबारा से उस बीवी के साथ जो है वो शादी कर सकता है। क्योंकि उसके बाद एक शर्त, एक कदगन लग जाती है उसके ऊपर। वो औरत जो है वो किसी और शख्स के साथ शादी करेगी, और वहां से अगर किसी वजह से उसकी डाइवोर्स होती है या खुला होती है या कोई भी मसला बनता है, तो उसके बाद वो पहले वाले खामिन से निकाह कर सकेगी। इसके अलावा वो अपने खामिन से निकाह फिर से नहीं कर सकती। इसीलिए ये कदगन जो है ये मर्द के ऊपर लगाई गई है, क्योंकि तलाक जो है या वो अलहदगी जो है वो कोई मजाक या खेल तमाशा नहीं है। उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने एक तरीका कार, एक प्रोसेस बताया है, जो आपको सूरतुल बकरा के अंदर जो है आयत नंबर 227 से जो है ऑनवर्ड जो है आपको इसके अहकामात मिलते हैं। वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने तरीका कार बताया है कि किस तरह से जो है वो सेपरेशन बीवी और हस्बैंड की जो है वो हो सकती है। तलाक के उसके अंदर अहकामात हैं, उसके अंदर खुला के अहकामात हैं। तो वो पढ़ना इंतहाई जरूरी है, उससे आपकी रहनुमाई होगी। और इसीलिए कहते हैं कि इंतहाई खुशी में भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए, और इंतहाई गुस्से की हालत में भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जितने भी फैसले किए जाते हैं उनके ऊपर बाद में जो है वो सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए अपने घरों को जो है वो जन्नत बनाएं, अपने घरों के अंदर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, और कभी भी किसी शख्स के ऊपर जो है वो ऐसी नौबत ना आए कि उनकी अलहदगी हो। लेकिन अगर वो अल्लाह ताला के बताए हुए हदूद जो हैं उनमें नहीं रह सकते और उनका निभाह जो है वो एक दूसरे के साथ मुमकिन नहीं है, उसके बाद जो है वो कानूनी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है वो इसी तरह से जो है वो यूनियन काउंसिल को एक रिटन जो है तलाकनामा भेज सकते हैं, जिसके बाद यूनियन काउंसिल उस तलाक को मौसर कर देगी और तलाक मौसर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसके बाद वो दूसरी शादी कर सकते हैं। अदरवाइज वो अगर तलाक ज़बानी होगी और उसकी कोई रिटन फॉर्म नहीं होगी, तो वो तलाक ये प्रूव नहीं कर सकेंगे कि उनकी सेपरेशन जो है वो हो चुकी है। ना ही वो औरत जो है वो दूसरी शादी कर सकती है, क्योंकि अगर उस औरत ने दूसरी शादी की बिना तलाक मौसर सर्टिफिकेट के, तो फिर वो उस औरत के लिए जो है परेशानी बन सकती है। वो पहले वाला खाविंद कह सकता है कि मैंने तो इसको तलाक नहीं दी, जब तक कि वो तलाक मौसर सर्टिफिकेट उस औरत के पास नहीं होगा। इसीलिए चाहे तलाक की सूरत हो, चाहे निकाह की सूरत हो, ये रिटन फॉर्म में होना इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये जो लीगल प्रोसेस मैंने आपको बताया है डाइवोर्स के रिलेटेड, ये आपको समझ आया होगा। इसके मुतालिक कोई सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।